राधे राधे जी, श्री कृष्ण। सभी को आज की क्लास शुरू होने वाली जल्दी से कमेंट करना है, जल्दी जल्दी। राधे राधे। आई हाँ सर, आ गई क्या? सभी जल्दी से कमेंट करो। सभी से हमारा राम राम है बेटा, राम राम। और कौन आया है? दिव्यांग चंद्रा में बेटा, राम राम। जल्दी से आ जाओ बेटा, समय नहीं है कमेंट पढ़ने का। आ जाइए, मैसेज ना करे, तुरंत आ तो तुरंत आ तो लगा बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। क्योंकि अपन भजन गाते हैं, वो पढ़ते तो बहुत टाइम लगता है, 10 मिनट हो जाता है। जो मैंने बात कही थी आपको, सोमन ज्ञान एक तुलाक्षर का बराबर होता है, वो मैंने आपको दे दिया है। अब ज्यादा से ज्यादा आप समझ गए होंगे, जो मैंने देना चाहा मैंने दे दिया है। गुरु विद्या मैंने दे दी है, और बाकी कार्य आप आपके हिसाब से करना है। बस थोड़े से रिक्वेस्ट है, कौन कौन आया देखे? हाँ सर, ज्योति राम राम बेटा, राम राम। हाँ सर, आ गए सर जी, अगर चलो पढ़ते हैं। आप आ गए होंगे सारे 50। किरण बोले सर 50 आ गए, 10 और बाकी। हाँ बेटा, आ जाएंगे, कोई बात को नहीं। ठीक है, देखो अगली कश्ती चल रही है अपनी स्थानांतरित कश्ती। कौन सी कश्ती चल रही है? स्थानांतरित कश्ती, स्थानांतरित कश्ती। अब बेटा इसमें स्थानांतरित कश्ती में आप पता चल रहा है, वो स्थानांतरित स्थान यानी एक जगह, करे यानी जगह जगह करना, एक जगह पर 2 या 3 बार की जाए, बस यही बात होती। और क्या होता है स्थानांतरित कश्ती? स्थानांतरित कश्ती में कुछ ज्यादा वाली बात नहीं। हम आवाज आ रही है बेटा? कमेंट करना थोड़ा सा। बबलू आ रही? कोई बात नहीं बेटा, आ रही। देखो स्थानांतरित कश्ती, स्थानांतरित कश्ती कश्ती ये सबसे प्राथमिक कश्ती। स्थानांतरित कश्ती का एक प्राथमिक कश्ती, प्राथमिक कश्ती। स्थानांतरित कश्ती कौन सी है? प्राथमिक कश्ती है। और स्थानांतरित कश्ती कश्ती का वह प्रकार होता है जिसमें क्या करता है किसान कर्षक, क्या करता है? स्थानांतरित कश्ती सबसे प्राथमिक होती है, और जिसमें जो किसान होता है वो कर्षक होता है। तो वो कुछ भूमि का टुकड़ा होता है जो फसल उगाने के चुन लिया जाता है, फसल लेने के लिए। कुछ छोटा सा भूमि का टुकड़ा होता है, भूमि का टुकड़ा फसल लेने के लिए चुनता है, चुनता है। क्या करता? फसल लेने के लिए चुनता है। और जब इसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता, भूमि का टुकड़ा का जब उपजाऊ उपजाऊपन जब इसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, तब इसका वो क्या करता? परित्याग कर देता है। किसका? इस भूमि का टुकड़ा का क्या कर देता? परित्याग कर देता है। क्या करते? परित्याग कर देता है, यानी कि इसको त्याग देता है। और अब दूसरी जगह क्या करता है? इसको त्याग कर, इसको छोड़कर और नई जगह चला जाता है। कहा चला जाता है? एक नई जगह चला जाता है। कहा चला जाता है? एक दूसरी जगह वो चला जाता है, दूसरी जगह वो चला जाता है। और वो भूमि का टुकड़ा वापस कृषि के लिए चुनता है, और उसको वापस क्या करता है? कृषि के लिए चुनता है। ठीक है। और जब इस टुकड़े को चुनता है, पहले के चुने गए टुकड़ों पर क्या हो जाता है? प्राकृतिक वनस्पति का अभाव हो जाता है। किसका हो जाता? प्राकृतिक वनस्पति का क्या हो जाता? विकास हो जाता, यानी कि वो वापस उगने लग जाती। क्या करने लग जाती? वो वापस उगने लग जाती। तो इसकी परिभाषा परिभाषा देखना बेटा, एक बार समझा देता हूं मैं आपको अच्छे से। इसकी परिभाषा आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो क्या करना, देखो स्थानांतरित कृषि, ये स्थानांतरित कृषि क्या है? सबसे प्राथमिक कृषि है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें कोई भूमि का टुकड़ा होता है, किसी भूमि का टुकड़ा को फसल लेने के लिए चुन लिया जाता है, फसल उत्पादन के लिए चुन लिया जाता है। फसल उत्पादन के लिए क्या? किसके लिए? फसल उत्पादन के लिए क्या करता? चुन लिया जाता है। और जब इसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, जब उपजाऊपन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, तब इसका क्या करता? परित्याग करता है। जब इस टुकड़ा का परित्याग कर देता है और दूसरे टुकड़ों को वापस क्या करता है? चुन लेता है, दूसरे टुकड़ों वापस चुन लेता है। और वैसे ही फिर वैसे भूमि करने लग जाता है। और जब इसका पहले गए चुने गए टुकड़ा पर क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति का अभाव हो जाता है। और इसको जो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी राज्यों में क्या कहते हैं? इस कृषि को जुमिंग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं टाबरो? जुमिंग जुमिंग कृषि कहते हैं, जुमिंग कृषि कहते हैं। और इसको अमेरिका अमेरिका और मलेशिया
सॉरी अमेरिका और मेक्सिको में, मेक्सिको में, मेक्सिको में क्या कहते हैं इसको, मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, मिल्पा कहते हैं। और इसको मलेशिया में, मलेशिया में क्या कहते हैं इसको, लांदांग कहते हैं। क्या कहते हैं, लांदांग कहते हैं। क्या कहते हैं, लांदांग कहते हैं। क्या कहते हैं, लांदांग कहते हैं। लांदांग होता है बेटा, अंक की मात्रा है ये, क्या है, लांदांग कहते हैं। लांदांग कहते हैं यानी लद्दाख, लद्दाख नहीं लांदांग कहते हैं। बस ये ध्यान रखना है। अब देखो ये कर्सिव है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, मैंने बताया आपको कि स्थानांतरित कर्सिव सबसे प्राथमिक कर्सिव होती है और इसमें कोई भूमि का टुकड़ा फसल उत्पादन के लिए चुन लिया जाता है। जब इसका उपजाऊपन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब इसका परित्याग कर दिया जाता है। किसका, इस भूमि का टुकड़ा का परित्याग कर दिया जाता है और दूसरे टुकड़ों को चुनता है, ऐसे ही भूमि के लिए चुनता है। और जो पहले जो इस टुकड़े को चुन लिया था अपने, पहले जो चुन लिया टुकड़ों पर क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति का अभाव हो जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का अभाव हो जाता है। इस कृषि को उत्तरी पूर्वी राज्य में जूमिंग कृषि कहते हैं, अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं, मलेशिया में लांदांग कहते हैं, लांदांग कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। अगली कृषि देखो, जूम कृषि। बस यही तो बात, क्या बात है, मैंने बता दिया। जो हार्ड होगा वो मैं आपको 2 बार समझाता हूँ। जो नॉर्मल होता है उसे नॉर्मल में क्या बेटा, क्या थोड़ा सा पढ़ लेना, चले जाना और आंसर आ जाता है और ज्यादा कुछ भारी बात नहीं होती है। हाँ सर, क्या हुआ सर, आपने कल इंटरव्यू की बात बोली थी बेटा, लास्ट में बात करेंगे। देखो जूम कर्सी, जूम, अब बेटा जूम कर्सी वही है जो अपन ने पढ़ी है। अब इस जूम कर्सी में क्या होता है, इस कर्सी में क्या होता है, कर्षे किसी क्षेत्र को, कर्षी यह कर्षे किसी क्षेत्र में वनस्पति या वन जलाकर कृषि करता है। क्या करता है, कृषि करता है। एवं जली हुई जो राख होती है, जली हुई राख होती क्या करती है, उर्वरक का क्या कार्य करती है, उर्वरक का कार्य करती है, उपजाऊपन हो जाती है। वो मिट्टी वहां की जली हुई राख होती है, वहां पर जल जाती है जो वनस्पति, जो वहां की जल जाती है, पेड़ पौधे जल जाते हैं, तो वहां की जो मिट्टी हो जाती है उपजाऊपन का कार्य करती है। जब उर्वरक का कार्य करती है, जिसमें बोए गए जो खेत होते हैं, वे क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। एवं जब ये कृषि पुराने औजारों से की जाती, पुराने औजारों से की जाती, तब ये कृषि किससे की जाती, पुराने औजारों से। ये कृषि पुराने औजारों से की जाती, ध्यान से देखना है। पुराने औजारों से की जाती है, ठीक है। जब इसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, किसका, चाहे वनस्पति जलाई जी के अपन ने यहाँ पर इसको जला दिया गया था, जब इसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो दूसरे क्षेत्र में जाकर वापस कृषि करने लग जाते लोग, वहां पर इसको कृषि करने लग जाते लोग वापस। ठीक उसी प्रकार दूसरे टुकड़ों को छीन लिया जाता है, वहां की वनस्पति को काटता है, जलाता है, वापस वो कृषि करने लग जाता है, फिर उसके छोड़कर तीसरे पे चला जाता है, तीसरे को छोड़कर चौथे पे चला जाता है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में कृषि करता है। ये लगभग एक जगह 2 या 3 बार की जाती है, पुराने औजारों से कृषि की जाती है। बस एक छोटी सी, इसको उत्तरी पूर्वी राज्य में जूमिंग कृषि कहते हैं, मैंने अभी बताया जूमिंग, याद रखा। बस ये परिभाषा होगी। हाँ सर, बहुत सरल भाषा में समझाया। ज्योति बापुल्य का वापस कमेंट आया है, तो आपने बहुत सरल भाषा में समझाया है। केवल एक बार और समझा दीजिए बेटा, कोई बात नहीं, बस तुम्हारी माया है, बाकी धन दौलत है। जूम कृषि यह एक प्रकार की कृषि है जिसमें किसी क्षेत्र की वनस्पति वन को जलाकर कृषि भूमि साफ की जाती है। जब जले हुए राख की परत क्या करती है, उर्वरक का कार्य करती है। इसमें जो बोए गए खेत क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और कृषि पुराने औजारों से की जाती, औजारों पुराने औजारों, अथवा पुराने औजार क्या होते, खेती, फावड़ा, हल, कुदाली वगैरह, सिंचाई वगैरह पर निर्भर होते हैं। ये पुराने औजारों से गए। वापस इसका जब भूमि उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो कृषक नए क्षेत्र में चले जाकर दूसरे क्षेत्र में कृषि के लिए भूमि क्या करता है, तैयार करता है।
कृषि के लिए भूमि क्या करता है, तैयार करता है। बस ये हुई परिभाषा। और इसके बाद क्या होता है, जूमिंग कृषि क्या होता है, इसको उत्तरी पूर्वी राज्य में जूम कृषि को जूमिंग कृषि कहते हैं। ये लौटाव सत्यनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, सीताराम बेटा सत्यनारायण भगवान की जय। आगे देखो मिश्रित कृषि, कौन सी कृषि बता रहा हूँ अगली, मिश्रित, देखते जाओ बस तुम तो। मिश्रित कृषि, अगले देखो सर, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में तो सब मिश्र होता है, हर प्रकार का मिश्र होता है, नहीं होता है। हाँ देखना भी मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि है कोटा। मिश्रित कृषि में हर प्रकार का मिश्र होता है। मिश्र तो मिश्र ही होता है। देखो मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि में थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको, मैं क्या बोलूं बस हो जाए। मिश्रित कृषि में टावर ये होता है सर, मिश्रित कृषि होते नहीं कितने, सोयाबीन, तो हाँ सोयाबीन, चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं सब एक साथ, बेटा वो नहीं है, गलत है। मिश्रित कृषि में यह होता है, इसमें फसल के साथ साथ, किसके साथ साथ, फसल के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। ये क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। इसमें फसल के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, मिश्रित कृषि कहलाती है। जैसे फसल के साथ पशुपालन, जैसे क्या होता है, भेड़, कुक्कुट, कुकुट, कुकुट, कुकुट नहीं नहीं, ये नहीं होता है। भेड़, सुअर, 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 मुर्गा, मुर्गे, ये कुकुड़ होगा, कुकुट सही बात लिखाता है, कुकुट, मुर्गा और आदि, ये क्या होते हैं, आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो एक चीज है मिश्रित कृषि कहलाती है। बस ये हो गया आपका। और कोई समझना किसी को कमेंट कर देना टाबरो, क्योंकि अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं आज, काम कर रहे थे जल्दी जल्दी आराम से तो पढ़ा दिया कलर बोल रहा है। देखो मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि, इसमें इस कृषि में फसल के साथ साथ पशुपालन को भी समान महत्व दिया जाता है। और इसमें भेड़, सुअर, मुर्गा आदि आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। मिश्रित कृषि कहलाती है टाबरो। बाकी की विशेषता कल पढ़ेंगे। आया टाबरो समझ में, जल्दी से कमेंट करना है सर। देवांशी को समझ में, आदित्य को समझ में आ गया है, खुशी समझ में आया, पूजा वर्मा का समझ में आ गया, हाँ सबका समझ में आ रहा है। बेटा कमेंट नहीं करना है, बैठे रहो शाम, क्या बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, बस चलो लिखो। मेरा कान भरी से मेरा कान भरी, लिखो टाबरो जल्दी से लिख लेना है। लिखो अगले से स्थानांतरित कर, हाँ स्थानांतरित कर, लिखो टाबरो, स्थानांतरित कर लिखो जल्दी। ये कस्ती, ये कस्ती सबसे प्राचीन कस्ती है, जिसमें जिसमें सबसे प्राथमिक कस्ती, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखो, पॉइंट बना ले तो आपको लिखा करो। इस कस्ती में, इस कस्ती में किसी क्षेत्र का, भूमि का टुकड़ा, टुकड़ा कुछ समय के लिए फसल उत्पादन के लिए चुन लिया जाता है, एवं इसका
उपजाऊ, उपजाऊपन, उपजाऊ, उपजाऊपन कम हो जाता है, कम हो जाता है तब इसका परित्याग, परित्याग कर दिया जाता है, कर दिया जाता है और दूसरा भूमि का टुकड़ा, टुकड़ा कृषि के लिए चुन लिया जाता है, लिया जाता है और पहले चुने गए टुकड़ों पर वापस प्राकृतिक वनस्पति का विकास हो जाता है, का विकास हो। चलो आइए हम आपको ले चलते हैं, लिखो जल्दी, फिर आगे लिखना है दूसरा तीसरा पॉइंट, जल्दी लिखो डालो। ठीक है, आज लिख लिया होगा। लिख लो, आराम से अपलोड होने के बाद आप देख सकते हो, ऑनलाइन समझ सकते हो। जैसे मैं समय देता हूँ आपको लिखने के लिए, बोल बोल के लिखवाता हूँ ताकि आप लिख लिया करो। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, इस कृषि को, इस कृषि को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झील कृषि कहते हैं और अमेरिका और मेक्सिको, मेक्सिको में मिल, मिल्पा, 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 मिल्पा और मलेशिया में लॉन्गाग कहते हैं। देखो अगली गस्ती हेडिंग डालो, जूमिंग कर, क्या जूम कर, जूम, जूम कर, हेडिंग डालो जूम करके। इस ये इस करते हैं, इस करते हैं कोई, इस इस करते हैं, इस करते हैं कोई किसी क्षेत्र में, किसी किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में वन या वनस्पति को काटा, काटा गए, जलाकर, जलाकर भूमि साफ, साफ की जाती है एवं जली की राख, राख
की परत, जली हुई राख की परत, परत, जली हुई राख की परत, उर्वरक का काली करती है और उसमें खेत का आकार छोटा छोटा होता है। वह कश्ती पुराने औजारों औजारों से की जाती है। ठीक है टावर, इसे सभी राज्यों में चीन कश्ती कहते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत के, यहाँ पर लिखना भारत के, ठीक है टावर, इस जगह लिखना है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में, यहाँ लिखना है भारत, ठीक है। इसे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झुम कश्ती कहते हैं। लिख लिया? जल्दी से कमेंट आया है, अभी तक नहीं आया है, कमेंट आना चाहिए तब जाकर के मिटा दे, जल्दी से लिखो। हाँ सर लिख लिया है सभी सर, हो जा कुछ दूर लिख लिया, कोई बात नहीं, देख लिया। अगली गति और देख लो, फिर कोई हो जाएगा आपको पूरा। ये लिख लिया होगा सभी ने अभी तक, तो क्या करते हैं, बोल बोल के लिखवाता हूँ मैं आपको, तो लिख लिया होगा अभी तक। अगले लिखो मिश्रित कश्ती, मिश्रित कश्ती, जल्दी जल्दी आप लिख लिया करो टाबलो, ताकि आपकी मिश्रित कश्ती, इस कश्ती, इस इस कश्ती में फसल फसल के साथ साथ फसल के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, किया जाता है। इसे मिश्रित कश्ती कहा जाता है। फसल के साथ साथ पशु, जैसे मवेशी, मवेशी, मछली पालन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गा, कुकुट, जानते हैं मुर्गा और मुर्गी, मुर्गा, मुर्गा मुर्गी भी लिख सकते हो, कुकुट, कुकुट लिख सकते हो, कुकुट भी लिख सकते हो, कुकुट, ठीक है। मुर्गा मुर्गी पालन होता है। भेड़, सुअर, ये होता है पशुपालन, सुअर आदि। जैसे आय के प्रमुख स्रोत, स्रोत, ठीक है साहब। ये हुई अगली कश्ती। अगला अगला बयान लिखना है इसमें विशेषता, कल मिश्रित कश्ती की विशेषता पढ़ेंगे। चलो लिखो, जल्दी से लिख लीजिए ताकि कमेंट कर देना वापस।
हाँ देख लिया होगा सभी ने, जल्दी कमेंट आ गया सभी का। हाँ देख लिया होगा थोड़ा, दो तीन बातें देखो, थोड़ा पढ़े पे भी ध्यान दिया करो ताकि अच्छा हो। भक्ति मार्ग में बताता रहूंगा बीच में भी। ठीक है। सभी को सनातन धर्म की जय, सभी को साधुवाद, साधुवाद की साधा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।